अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से हम जो है BPS 5 to 15 ग्रेड की जो है जॉब के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो फर्स्ट जो है मैंने टॉपिक उठाया है, सब्जेक्ट है मेरा कंप्यूटर। उसके ऊपर मैंने जो है वो आपके बेसिक फ़िलहाल क्वेश्चंस जो हैं वो लिखे हैं, उसके MCQs। उससे ज़्यादा हम जो है आगे वो जो है वो डिटेल्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि उसको मेरी जो भी न्यू वीडियोस आएंगी वो सारी उसको अपडेट मिलती जाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम। अब बोल रहा है कि जो टर्म हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा कहाँ से ड्राइव इन हुआ है, ड्राइव कहाँ से हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, लैटिन। तो लैटिन है, जर्मन है, फ्रेंच है, अरबिक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, लैटिन। तो कंप्यूटर जो है हमारा ड्राइव कहाँ से हुआ है, लैटिन से हुआ है। दूसरा हमारा MCQs है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो फादर है वो कौन है, एलन ट्यूरिंग है, चार्ल्स बेबेज है, या साइमर क्रे है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसका फादर ऑफ कंप्यूटर हमारा कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज ने जो है वो उसको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद है थर्ड हमारा है, द बेसिक ऑपरेटर्स परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। अब बोल रहा है कि बेसिक ऑपरेशंस जो हैं हमारे, वो परफॉर्म जो हमारा कंप्यूटर करता है वो कौन कौन से करता है। एक तो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, स्टोरेज एंड रिलेटिव है, या ऑल ऑफ दीज है। तो कौन सा सही है, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो उसके बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म करता है। तो ये ऑल ऑफ दीज पे टिक आएगा, क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। क्यों है हमारा ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस जो परफॉर्म करता है कंप्यूटर वो तीनों यही करता है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, स्टोरेज एंड रिलेटिव जो है वो भी करता है। अब उसके बाद है हमारे पास, हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। अब जो है पहले क्वेश्चन था हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन था। अब जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास, फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का फादर कौन है। चार्ल्स बेबेज, विंडसर्फ, डेनिस रिची, या मार्टिन कूपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, विंडसर्फ। विंडसर्फ जो है वो हमारा फादर है इंटरनेट का। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नॉन एज। अब बोला है कि कंप्यूटर के पास अगर एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनी प्रोसेस, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड, या मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, मल्टी प्रोसेसर हम उसको कहते हैं। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस that converts drawing, printed text or other images into digital form is। अब बोला है कि लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो कन्वर्ट करता है हमारे ड्राइंग हो या प्रिंटेड जो टेक्स्ट हो या इमेजेस हो उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर, यानी जो हार्ड फॉर्म है उससे हमारा जो है वो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कौन करता है, कीबोर्ड, स्कैनर, OMR, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, स्कैनर हमारा कन्वर्ट करता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, www स्टैंड्स फॉर। तो www जो हमारे वेबसाइट्स पे होती हैं, तो www जो लिखा हुआ होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है हमारा वर्ल्ड होल वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, या वरी वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब इज अ WW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। अब उसके बाद है हमारा, अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स डेट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द ओवरऑल ऑपरेटिंग ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। अब बोला है कि जो कलेक्शन है हमारे सिस्टम प्रोग्राम हो गए जो कंट्रोल करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे सारे ऑपरेशंस कंप्यूटर के, तो हम उसको क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, या डिवाइस ड्राइवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है हमारे और कोऑर्डिनेट भी करता है सारे ऑपरेशंस जितने भी होते हैं कंप्यूटर के उसको। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS डोस इज। अब जो MS डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका टाइप कौन सा होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, मल्टीटास्किंग होता है, या मेन्यू ड्राइविंग इंटरफेस होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कमांड लाइन इंटरफेस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम जो MS डोस का होता है वो क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कम्पैक्ट डिस्क। अब बोला है कि कम्पैक्ट डिस्क के अंदर कौन सी जो है वो टेक्नोलॉजी यूज की गई है,
मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर लेज़र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? लेज़र, ऑप्शन डी। कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो कौन सी है? हमारे पास लेज़र है। अब उसके बाद है हमारा 1 GB इज इक्वल्स टू, यानी 1 GB हमारे किसके बराबर होता है? तो 1 GB हमारे बराबर होते हैं 1024 मेगाबाइट्स के। ठीक है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, अब बोला है कि ब्रेन यानी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Which of the following are components of central processing unit? अब बोला है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कौन कौन से जो है वो कंपोनेंट्स हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और माउस, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, कंट्रोल यूनिट या मॉनिटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो उसके बाद है हमारा एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई। अब बोल रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो किसके ऊपर काम करता है, कौन सी सप्लाई पे काम करता है? कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूस, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ए, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस पे हमारा एनालॉग कंप्यूटर काम करता है। कौन सी सप्लाई पे काम करता है? कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे ऊपर। Which one is digital device? Select from the choices below. अब बोल रहा है कि यहाँ पर आपको ऑप्शंस गिवन है, तो इसमें से कौन सा जो है वो डिजिटल डिवाइस है? डिजिटल क्लॉक, ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, क्लॉक विथ अ डायल एंड 2 हैंड्स, ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक ही ऐसी डिवाइस है जो इसके अंदर जो ये ऑप्शन है उसके अंदर जो है वो डिजिटल डिवाइस है हमारी। उसके बाद है द कंप्यूटर डेट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड। अब बोला है कि जो कंप्यूटर जो है जो प्रोसेस दोनों करता है यानी एनालॉग और डिजिटल, इसके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दोनों काम करे। उसके बाद है सी डी रोम स्टैंड्स फॉर। अब सी डी रोम का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और कंपैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी इज अ फुल फॉर्म ऑफ सीडी रोम। एएलयू, एएलयू का फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट या फिर नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी एएलयू क्या स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वीजीए, अब VGA स्टैंड्स फॉर, VGA वीडियो ग्राफिक एरे, विजुअल्स ग्राफिक एरे या फिर वोलेटाइल ग्राफिक्स एरे या फिर वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। तो VGA स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक एरे, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। MSI स्टैंड्स फॉर, MSI स्टैंड्स फॉर क्या होगा? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। MSI स्टैंड्स फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद है हमारा सेकंड यानी 21 MCQs है। वैन स्टैंड्स फॉर, वैन का फुल फॉर्म क्या है? वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेट, वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी वाइड एरिया नेटवर्क होता है वैन। उसके बाद है डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। अब बोल रहा है कि मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का जो है वो फादर कौन था? अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि कंप्यूटर का जो फादर है वो क्या है, कौन है? चार्ल्स बेबेज है। तो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर का भी कौन है? चार्ल्स बेबेज ही है, यानी कंप्यूटर का फादर कौन है? चार्ल्स बेबेज। तो उस पर ही टिक लगाएंगे। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? अब यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिर्फ नहीं है, तो यहाँ पर है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस का फादर कौन है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, साइमर क्रे या ऑगस्टा एडामिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी एलन ट्यूरिंग इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। सीपीयू कंटेंट्स, अब बोला है कि सीपीयू के पास क्या क्या होता है? अ कार्ड रीडर एंड अ प्रिंटिंग डिवाइस, एन एनालिटिकल इंजन एंड अ कंट्रोल यूनिट, a control unit and an arithmetic logic unit, an arithmetic logic unit and a card reader,
तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? एन अर्थमेटिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट, यानी ऑप्शन सी इज है करेक्ट, अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद है हमारे पास which of the following controls the process operating which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system। अब बोल रहा है कि कौन कंट्रोल करता है, यानी प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन कौन करवाता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान, कौन जो है वो प्रोसेस करवाता है, यानी कौन कम्युनिकेट करवाता है, तो यूजर इंटरफेस इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो यूजर इंटरफेस ही ऐसी चीज है जो मतलब जो है वो प्रोसेस करवाती है, इंटरेक्ट करवाती है, कम्युनिकेट करवाती है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम का। थैंक यू।